और नॉट इक्वल टू नॉट E1 एंड नॉट E2। ये E1 और E2 क्या है? ये E1 और E2 का मतलब क्या है कि E1 यूनियन E2। बुलेट। हाँ, या तो ई हो, E1 हो या E2 हो। E1 यूनियन E2 हो गया ना ये। हाँ हाँ और हाँ नॉट लगा इसका मतलब कि इसका हो गया कॉम्प्लीमेंट। हाँ, कॉम्प्लीमेंट हो गया। मतलब कि अगर ये E1 E2 है तो स्पेस में E1 E2 को छोड़ के बाकी का रेस्ट प्लेस जो हो गया वो। हाँ। और इधर वाले राइट साइड में करा है कि नॉट E1 एंड नॉट E2। ये भी दोनों वही सेम बात हो जाएगी ना। हम्म। नॉट E1 का मतलब ये सारा हो गया। और नॉट E2 का मतलब इसके अलावा सारा, तो इसका इंटरसेक्शन जो होगा वो ये वाला आउटर वाला पार्ट होगा। हम्म। तो ये दोनों इक्वल होगा हमेशा। तो हमेशा इक्वल होगा तो फिर फॉल्स देना चाहिए ना, ये तो। इट इज ऑलवेज फॉल्स ना, ऑप्शन डी सही है। अच्छा, हाँ हाँ। ओके, ये मैं गलत कर दिया हूँ, कोई नहीं, आगे बढ़िए। एंड सेकंड वाले में बी और सी हो। हाँ, ये सही है। ठीक है? ठीक। तनु आप कर रहे हो मैच? हाँ हाँ। नेक्स्ट का देखते हैं। क्या है ए एंड सी। ए और सी। ओ माय गॉड, मैंने सी सी डी सब लगा दिया। मैंने सिर्फ सी कह रहा, ए नहीं किया, सिर्फ सी। किसी का सही? ऑप्शन भी एक बार चेक कर लीजिए सी का। हाँ चेक करते हैं। अरे किसी का सही हुआ, इसका हुआ ए और सी है। इसका सही ए है। मेरा और सी सिर्फ तो सी। सही हुआ, बी भी टिक कर दिया। सी और डी मैंने सब कर रखा है, देखते हैं कहाँ गलत एक हुआ। बार सुनो, कहते हैं जैसे कि इफ है ना, मतलब इफ के बाद इफ यूज कर सकते हैं क्या? हम क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे अरे हैं। क्या है कि इसमें कह रहा है कि टी इज ए पॉजिटिव इंटीजर दैट रिप्रेजेंट द टेम्परेचर इन डिग्री। द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड है कि टू स्निपेट ऑफ कोड आर इक्विवेलेंट इफ दे प्रोड्यूस द सेम आउटपुट फॉर एनी गिवन इनपुट। सिलेक्ट द ऑल स्निपेट ऑफ कोड। तो सेम आउटपुट देगा। तो इसमें क्या कर रहा है कि अगर 0 से 15 है 15 तो ये तक। फ्रीजिट होगा। और 15 के बाद है 25 तक कोल्ड होगा। 25 के बाद 30 तक वार्म होगा या फिर हॉट होगा। ये ऑप्शन है। और हमारे पास जो ए है ये भी वही बात कर रहा है कि 15 तक तो फ्रिजिड होगा। फिर अगर ये नहीं ऑप्शन सही होता है तो फिर दूसरा इफ पे जाएगा जो कि 15 के से लेके 25 तक है, वो चेक करेगा कोल्ड होगा। और वो भी नहीं सही होता है तो फिर तीसरा ऑप्शन देखेगा 25 के बाद 30 तक वार्म होगा। वो भी नहीं सही होता है तो फिर 30 से अगर ज़्यादा है तो हॉट हो जाएगा। ठीक है। ये ठीक तो है, सही है। ठीक यानी है। कि एल्स मैंने हाँ बोलो बोलो। बोल एल्स वाले कंडीशन में ये हॉट हो रहा है, जो कि 30 से बड़ा हो। हाँ 30 का है। यहाँ पे एल्स वाला काम ही नहीं कर रहा है, कहीं एल्स नहीं है। एल्स नहीं है। एल्स नीचे है ना। वो तो दूसरा ऑप्शन है। अब डी गलत क्यों, ये देखते हैं। डी हम्म। गलत है। डी में कह रहा है कि 0 से 15 तक फ्रिजिड होगा। 15 से 25 कोल्ड होगा। 25 वार्म होगा। एल्स एल्स में जो है आपका 0 से नीचे भी आया। 0 से नीचे भी आ जा रहा है। ये गलत है। नहीं सुनिए, एल्स में आपका 25 से 30 के 25 से बड़ा जो हो रहा है, हाँ 26 से हाँ 30 हाँ के हाँ अलावा हाँ। भी आ रहा है, सब यस कुछ यस आ जा यस रहा यस यस। ये जो ये हाँ, कह रहा है ना। हाँ, क्या फिर से बोलना एक बार। है। 26, 27, 28, 29, 30 के अलावा सब कुछ आ जाएगा हाँ बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। कि ये एल्स हेलो। इस एफ के लिए काम कर रहा है। ये ध्यान देने वाली बात है कि ये एल्स जो है वो इसके साथ है ना, इस इफ हम्म। के साथ है। तो ये जो ओके, कंडीशन है ये दोनों क्लब हो ठीक जाएंगे एक है। साथ। इस कंडीशन में क्लब होने से मतलब ये हो जाएगा कि 25 से 30 वाले में तो वार्म आ जाएगा, लेकिन उसके बाद ये वाले कंडीशन में भी ये हॉट आ जाएगा। और इसके अंदर होता ओके, तो हाँ? देखिए, इस एल्स कोड के लिए एल्स आपके हमेशा आउटपुट दो आएंगे, दो लाइन में आउटपुट आएगा। इस नहीं, कोड के मैं लिए वो नहीं बोल आउटपुट रहा हमेशा दो हूँ। लाइन में आएगा। अगर इफ इफ ब्लॉक के अंदर ही एल्स कर दे तो। ये ऐसा वाला नहीं होगा। ये वाला अच्छा, ये इसके अंदर कैसे एल्स होगा? एल्स तो सेकंड कंडीशन होती है ना। एल्स फर्स्ट कंडीशन नहीं हो सकती। इफ के अगर अंदर आप एल्स लगा रहे हो तो ये तो फर्स्ट हो जाएगा ना। इस इफ इफ के के। अंदर इफ लगाना पड़ेगा। हाँ सनी सनी कुछ बोल रहे हो, बोलो। सनी। हाँ,
हाँ एक मिनट। हाँ कुछ बोल रहे थे मैंने, से बताइए। मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर एल्स को इफ के ब्लॉक में कर दे तो। क्या कहने का मतलब ये है, तुम ये कह रहे हो कि इफ है 25 एंड ग्रेटर देन 30, और हाँ यहाँ पर हो गया प्रिंट, और फिर यहाँ पर एल्स। हाँ तो या भाई ये देखो ना, ये एल्स आपका ये पहला होता है ना, तो सेकंड कंडीशन होती है, इफ के बाद एल्स आता है ना, तो ये इस इफ के बाद तो हाँ एल्स है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। ऊपर का तो आपने मतलब आप ले चुके हैं ना, इसके बाद हम अगर 30 से ऊपर के सारे एल्स में डाल दें एल्स ब्लॉक में, तब तो ऊपर वाले कंडीशन में नहीं जाएंगे आप। ये जो एल्स तब है आप आपका ना, ये जो नहीं एल्स है, आएंगे। ये जो एल्स है आपका, ये इस इफ के साथ में है। आप समझ रहे हो मनीष? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ, मैं बस आउटपुट जानना चाह रहा हूँ कि आप इफ के ब्लॉक में ही कर दें एल्स को तो क्या रिजल्ट आएगा। कौन से इफ की बात कर रहे हैं, इस वाले में? हाँ, मतलब लास्ट वाले इफ में कर दें। इसमें आपको फिर 2 बार इफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि आप एरर डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट एल्स नहीं अब लगा आउटपुट एरर सकते। नहीं आएगा, आएगा, एरर आएगा, एरर आएगा। इंटेंडेड एरर। एरर आएगा। सही सही। ठीक है। 2 बार अगर फिर से इफ लगा के एल्स लगाएंगे तो शायद में भी हो सकता है। आप ऐसे कर सकते हो, इफ टेम्परेचर इज ग्रेटर देन 25, तब ये इंटर करेगा। फिर आप लगा सकते हो इफ 25 से अगर 30 तक है तो वार्म है, एल्स हॉट है, देन काम करेगा। मतलब ये क्वेश्चन गलती होने वाला नहीं था, बस थोड़ा सा। क्यों सनी? सनी इसको ऐसे कर सकते हैं ना कि एक इफ कंडीशन बना दे 25 से ग्रेटर देन, फिर उसके अंदर इफ और एल्स लगा देंगे, 25 से 30 वार्म है, एल्स हॉट, अब ये काम कर जाएगा ना। हाँ नहीं ऊपर का जो आपने लिखा है ना, ऊपर का जो 3 लाइन है और 2 इन इफ कंडीशन है, उसको एल्स में डाल दीजिए, तब करेगा काम। क्या? जैसे लाइन नंबर 5 को आप लाइन नंबर 1 में कर दीजिए, लाइन नंबर 1 2 लाइन नंबर 4 आप इल्स के अंदर डाल दीजिए, जो इल्स लिखा है ना उसके अंदर। तो फिर वो कोड जो होगा वो उसके इक्विवेलेंट हो जाएगा। हाँ वो तो हो जाएगा, उसमें अलग अलग कंडीशन फिर आ जाएगी। ऐसे ऐसे भी जैसे अवनीश ने भी लिखा है वैसे भी काम कर लेगा वो, जैसे कि इफ है ना, इफ के अंदर पे हम एक और इफ करके मतलब हाँ वो अलग से मैं लिख देख नहीं रहा सकते था। हैं, हाँ वो भी हो ओके जाएगा। ओके। सी कंडीशन में कोई डाउट है? सी है कि इफ अगर 0 से 15 है तो फ्रिजिड होगा, और 15 के बाद 25 से कोल्ड होगा, और 25 30 तक है वार्म होगा, या फिर 30 से बड़ा है तो हॉट होगा। तो सनी भैया, हाँ अगर इफ के जगह पे ऊपर ही इलिफ लगा देते तो ये वाली दिक्कत नहीं होती ना। कौन से कोड में बात कर रहा हूँ, ऑप्शन बी? जैसे इफ में हम एल्स वाले कंडीशन में ऊपर का जो है एक कौन इफ से को ऑप्शन छोड़ की बात? करके एग्जीक्यूट ना हो जा ना रहा है। बी वाले की बात कर रहे हैं आप? नहीं, अगर एल्स को थोड़ी देर के लिए भूल जाते हैं, जैसे कि यहाँ मेरा कहने का मतलब ये है कि जो लाइन नंबर 5 है ना, उसके साथ हाँ एल्स काम कर रहा है, बाकी एल्स के कंडीशन में ऊपर के जो 2 एग्जीक्यूशन है साथ में एग्जीक्यूट हो रहे हैं एल्स वाले में ही। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इलिफ इलिफ लगाते हैं तो वो सारे एग्जीक्यूशन अलग अलग हो जाते हैं। हाँ तब आप हाँ समझ, तब आप सही पकड़ रहे हैं। हाँ ठीक है डन। ऑप्शन डी क्यों गलत हुआ? क्योंकि देखिए, ऑप्शन डी में भी सेम कंडीशन है। देखिए फिर दो वही इफ, आता 3 है, इफ है और इल्स जो है ना सिर्फ इफ वाले के साथ काम कर रहा है, इसी वजह से ऑप्शन डी लास्ट गलत वाले है। इफ के और साथ काम कर रहा लेकिन है। एल्स लगा करके और वो इसमें टी इज टी ग्रेटर देन जो 30 भी लिखा है ना। लेस देन, हाँ मालूम नहीं तो आपका जो सेम कंडीशन है ना, एक मिनट, इज टी ग्रेटर देन 30, तो क्वेश्चन दिखाएगा एक बार। एल्स के साथ हम वो नहीं लिख सकते क्या कहते हैं उसे, जैसे कि इसमें ग्रेटर देन लिखा है ना, वो नहीं लिख सकते हम एल्स के साथ। हाँ 0-15 एल्स एल्स ब्लैंक एल्स रहता है। एल्स के बाद शायद नीचे भी लाइन से ही मतलब कंटिन्यू करते हाँ हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर आपका टेम्परेचर माइनस में भी जाता है तो अभी 40 प्रिंट करेगा, ठीक है। लेकिन 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 यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है में कि टी इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर दिया हुआ है ना। इसमें ना ऐसा है ना, एल्स के साथ ना हम जैसे दूसरी कंडीशन नहीं लिख सकते हैं, मतलब जैसे कि एल्स के साथ हम कोई भी कंडीशन नहीं लगा सकते हैं। अभी आप उसमें जाइए, उस वाले कोड में जाइए। अभी ये पहला वाला सही हुआ, पहला वाले में देखो दिखा दिया है कि इफ के साथ सेम चीज इफ के साथ लिखी है तो सही है, अभी आप उस और वाले कोड में जाइए। डी वाले में एल्स के साथ लिखा है। हाँ क्योंकि वो इसलिए हो रहा है ना कि अगर आपका एल्स लाइन के नंबर साथ 5 वाला इफ कंडीशन। काम नहीं करेगा तभी वो इल्स वाला काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। क्या कोई समझ रहे हैं?
तनु कुछ कह रही थी? अगर आप लाइन नंबर 5 देखिए, इल्स जो है ना, इल्स जब आप यूज कर लिए हैं तो सिर्फ लाइन नंबर 5 वाले इफ के लिए ही काम करेगा, बाकी ऊपर वो दोनों के लिए काम नहीं करेगा। नहीं, ये कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा? ये आएगा, मान लो कि 0 से 15 चेक करेगा, नहीं है देखिए, अच्छा 15। सुनिए एक मिनट, लाइन नंबर 7 में यहाँ पे एरर जाएगा, सबसे पहली बात तो ये, हाँ, क्योंकि एल्स के ठीक है। साथ ना आगे पर जो टी है, मतलब हाँ वो हाँ वाली हाँ हाँ लाइन है, हाँ, वो यहाँ नहीं वो लिखनी नहीं है, चाहिए। ये नहीं है एक चीज जो एल्स इसे, के साथ कोई भी कंडीशन नहीं यूज होता है। ये नहीं है, ये इंडेंटेशन एरर हो जाएगा ना, ये नीचे लाइन में आना चाहिए। नहीं नहीं, एल्स के साथ कोई नहीं कंडीशन नहीं, यूज नहीं होता है, आपने एल्स के आगे साथ पर यहाँ पे कुछ नहीं कंडीशन यूज कर रखा है। लिखते। एल्स का कंडीशन, अच्छा ये लगा है, एल्स के जो साथ कंडीशन टी नहीं लगता है। टी हाँ, ये हाँ, नहीं लिखता है बस। नहीं। कि चलो ठीक, वहाँ पर अगर एलिफ रहता तो काम कर जाता वो। लिख रहता तो हो जाता। हाँ, ए वाले में ए और डी सही है, मेरा में सिर्फ ए हाँ, लिखा। मेरा सही है एडी। ये क्या, ये मैं मलयालम भी तो उल्टा है ना, मलयालम अच्छा का अच्छा मलयालम अच्छा, उल्टा है। अरे ये ध्यान ही नहीं दिया। मैंने ये पढ़ा ध्यान, नहीं। मैं भी मिस कर गया ये। मैंने भी नहीं पढ़ा, मैंने भी खाली फर्स्ट वाला देखा है। डी वाला सेम ही लग रहा था, मैंने बोला कि नहीं होगा उल्टा में। हाँ भाई, आयुषी मैं और ध्यान तनु, दिया था वो कोई दोनों डाउट है सही। इसमें? नहीं नहीं, नहीं, मुझे नहीं है डाउट। किसी को है तो पूछ लो। ए हाँ, डी, ओहो, इसमें मैंने ए डी कर रखा है, पर मेरे को डाउट था, इसलिए मैंने ए कर रखा है बस। डी डी लगाया है, देख। मेरे को समझ में नहीं आया अच्छे से, मतलब क्वेश्चन। घोर गलत। देखिए, मेरा भी गलत। मैं इतना तो समझ में आ गया ना कि उल्टा प्रिंट तो है, इसे दिया हुआ है। हाँ, मतलब ए कर रखा है मैंने, पर उतना समझ में नहीं आया मेरे को। और मैंने भी सिर्फ यही कर रखा है। डी और डी देखते हैं। सेंटेंस इज इक्वल टू इन है, वर्ड्स जो है इसको स्प्लिट कर दे रहा है, लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ में आया, स्प्लिट ये करके ये कॉमा ऑटोमेटिक लगा देता है क्या? हाँ नहीं नहीं, देखिए स्प्लिट फंक्शन जो होता है ना, अगर उसका उसका मतलब ये होता है बांटना, ठीक है। अगर किसी से उसको बोल दिया कि आप स्पेस से इसको स्प्लिट करो, तो वो स्पेस से स्प्लिट तो कर देगा, लेकिन आपको रिटर्न करेगा एक लिस्ट। लिस्ट रिटर्न तो करेगा। लिस्ट में लिस्ट रिटर्न करेगा। तो लिस्ट में जब भी आप एक से ज़्यादा एलिमेंट रखते हैं तो उसको कॉमा से सेपरेट करके रखते हैं, वही आपका मतलब लिस्ट का सिंटेक्स होता है। इसी वजह से जब वो लिस्ट में आपको रिटर्न करता है तो उसको बांट करके कॉमा से सेपरेट कर देता है, और हमेशा के लिए, मतलब हमेशा ऐसे ही करेगा वो। तो ये हमेशा लगा रहेगा, ये वाली चीज फॉलो नहीं हाँ, किया क्योंकि रहेगा। वो स्ट्रिंग में देता है ना, इसी वजह से। ठीक है। मेरे को इसमें बस डाउट था ना, जो रेंज है उसमें, मतलब हम्म, जैसे कि रेंज दी है इसकी n-1, मतलब जो भी लेंथ होगी, तो उसमें मतलब जो -1 कर रखा है वो समझ में नहीं है मेरे को लास्ट में। -1 का मतलब डिक्रीमेंट हो रहा है। एक घटा रहना है मतलब। -1 का हम्म, मतलब कर रहा है, तो ये मान लीजिए कि इसका और लेंथ अगर 3 है या 4 है, तो ये 3 से शुरू होगा और 0 तक हाँ, जाएगा, ठीक है। और मतलब पीछे को जा सकता है क्या, मतलब मेरा मान बोलना है कि मतलब पीछे रिवर्स ऑर्डर पीछे में जा को। सकता है, -1 हाँ, रिवर्स ऑर्डर है ये। ठीक ठीक, और ये ओके। 0 तक जाएगा, मतलब ये अगर मान लो 4 सेंड वर्ड है, तो ये 3 से लेके 1 तक जाएगा इसमें। 3 से लेके 0 तक जाएगा, सॉरी। 1 तक जाएगा। ओके, 0 बस तक ना, यही डाउट था। 1 तक 0 नहीं लेता है। 0 नहीं लेगा। वही थोड़ा अजीब सा है ना, तभी मेरे को समझ नहीं आया पीछे से अच्छा, एक्स्ट्रा। 3 से लेके 1 तक जाएगा, मतलब लास्ट एंट्री नहीं लेगा। आप एक काम कीजिए, ये जैसे फॉर लूप का जो आप सिंटेक्स लिख रहे हैं, सीधा लिखिए, सीधा इंक्रीमेंट वाला कैसे लिखते हैं। और लूप का सीधा लिखते हैं तो फॉर आई इन रेंज, हम ये तो अगर 4 उसकी लेंथ है तो 4 लिख देते हैं, या 0 to 3 होता है, चलता है। अगर आपने लिख दिया फॉर आई इन रेंज 1 to 3, तो आपका लूप कहाँ तक चलेगा। 1 से वन लेके टू 1 2 तक चलेगा। थ्री, हाँ, वही वही हाँ केस वहाँ पे फॉलो वही। होता है, 0 नहीं लेगा, 1 लेगा। ओके, तो यहाँ पर अच्छा 0 वाला लास्ट छूट जाएगा, जो कि ये लास्ट में ये 0 हम्म प्रिंट वर्ड किया है, बाकी हम्म हम्म। सही हो गया। सही समझ में आ रहा है? जिसको नहीं समझ में आ रहा पूछ लेना भाई। हाँ, बस इसी की वजह एक से बार इस कोड थोड़ा को ड्राई रन रेंज करके दिखा वैसा हो दीजिए, जाता। क्या बोले हो बोलो जाएगा क्लियर। बोलो। इस कोड को आप ड्राई रन करके दिखा दीजिए, हो जाएगा क्लियर। ट्राई रन में
रेपलीट पे कहाँ जा रहा है डायरन? पेन पेपर से क्या जाता है, वहीं पे लाइए, वहीं पे करिए। पीडीएफ था यहाँ। लिख रहा है ना पेन से। अपने पेन से रन करिए उसको, रेपलीट पे नहीं। मतलब जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे एग्जीक्यूट करिए। अच्छा, ये बात है। वही कह रहा, मतलब अगर हम इसकी सेंटेंस ले लेते हैं, जैसे ही इज ए बॉय, ऊपर, हाँ ठीक है। ए बॉय हमने ले लिया, तो इसको कर दिया लिस्ट में। फिर इसके 4 वर्ड हैं, तो हम इसमें चलेगा हमारा ये 3 to 1 चलेगा। ये 3, 0 और -1, ये हमारा रेंज है। ई हो जाएगा इसमें 0, 1, 2, 3, तो पहले बॉय आ जाएगा, बस उसके बाद -1 जाएगा, यानी कि 3, फिर यानी कि 2 पे जाएगा, ए आएगा, इज आएगा, और फिर इतना ही रन होगा, 0 से 3 to 1 रन होगा, 1 तक। और फिर 0 वाला यहाँ पे लास्ट में प्रिंट हो जाएगा, वाई ए ही प्रिंट हो जाएगा। सही है। और इसमें क्या कह रहा है कि इसमें जो रेंज ले रहा है n-1 से -2 तक ले रहा है, यही डाउटफुल है, गलत है। आप उसी वाले ऑप्शन ए पे ही आइए, ऑप्शन ए पे, वो जहाँ पे लिखा है ना n-1, 0, उस 0 को हटा के आप वहाँ -1 करिए, उसका आउटपुट बताइए। -1 करें, हाँ, और लाइन नंबर 6 को हटा दीजिए, मिटा दीजिए। लाइन नंबर बता देना। हाँ, आप बताइए इसका आउटपुट क्या आएगा। ये 0 तक जाएगा, तो ये मतलब पूरा हो जाएगा प्रिंट, वाई सेम आउटपुट आएगा। तो ये कोड भी आपका इक्विवेलेंट हुआ इसके भी, मतलब ये ए और जो ये वाला कोड मैंने लिखवाया वो भी इक्विवेलेंट हो जाएगा। हाँ, ये वाला तो गलत है, कोड भी बी गलत है, तो -2 तक जा रहा है। और ये भी गलत है, सी कि -1 तक तो जा ही रहा है, फिर 0 भी प्रिंट हो रहा है, मतलब हाँ, डबल हो जा रहा है। इसमें क्या नहीं रहना चाहिए, लाइन नंबर 6 नहीं रहना चाहिए आपके लिए। सेट कर लिया। तो डी में क्या कह रहा है कि डी में जो अभी आप डिस्कस किए, डी का समझ नहीं है मेरे को। रेंज n-1 लिया, यानी कि हाँ ठीक है, रेंज इसने लिया 0 से लेके, मान लो 4 था तो 0 से लेके 3 तक जाएगा, और वर्ड जो प्रिंट कर रहा है वो रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कर रहा है, n-i-1, n-i मतलब लेंथ 4 है, तो 4 -0 -1, यानी कि थर्ड नंबर का इंडेक्स पहले प्रिंट कर रहा है, लास्ट वाला उसी तरह आएगा। ओके समझ गया। तो यार बस एक मैथमेटिक का कैलकुलेशन था और कुछ नहीं। ठीक। ये 0 वाला लास्ट वाला नहीं प्रिंट होगा क्या इसमें? क्यों नहीं करिए, ये तो अलग से लाइन लिखा ना 0 के लिए। आप उसमें रख के तो देखिए हो रहा है कि नहीं, बाद में देखिए ना। ये बॉय ये है, पहले प्रिंट होगा हमारा जो है, आप यहाँ पे आई के वैल्यू 3 लीजिए, उसके बाद रख के देखिए क्या कर रहा है। आई के जहाँ पे 3 लें, तो n हमारा है 4 है, 4 -3 -1 0, वर्ड्स का 0 यानी ही प्रिंट होगा। कर तो रहा है, तो फिर ये दोबारा क्यों टाइम? -1 जो रेंज लिया है यहाँ पे, मतलब फुल रन कर रहा है, इसको कोड को पूरा रन कर रहा है। एक मिनट, नहीं पूरा नहीं काम कर रहा है ना, n-2 तक चलेगा ये n-2 हाँ n-2 तक चलेगा, n-2 तक ही चलेगा ये। उसी वजह से प्रिंट 0 किया। आ गया भाई? हाँ आ गया। हाँ मुझे आ गया। पहला सही। ओहो समझ में नहीं आया मेरे कोड 1 एंड 2 दोनों बोथ क्रिएट्स जीरो मैट्रिक्स। पहला तो मुझे समझ में आ रहा था, है कोड जीरो मैट्रिक्स की बात कर रहा है ना, कि जीरो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑल whose entry are 0,
Consider the following two scenario code that might create a zero matrix I n cross n that n is a positive integer. कोड ए में क्या कह रहा है कि आर कुछ ने एम्प्टी मैट्रिक्स ले लिया फॉर आई इन रेंज ऑफ एन। अब एन मान लेते हैं हम लिया है, तो आई इन रेंज ऑफ एन चलेगा हमारा 0 से लेके हो जाएगा। एक रो करके एक नया मैट्रिक्स क्रिएट करेगा, रैंक मैट्रिक्स, फिर करेगा फॉर जे इन रेंज ऑफ एन, जे के बराबर इसमें 0 अपेंड करेगा। अब 3 0 आ जाएंगे, 0 कामा 0 0, और फिर क्या करेगा कि जब वो तो आपका 0 ही कर देगा सब। हाँ? वो तो आपका बस 0 ही कर रहा है, 0 अपेंड कर रहा है और 0, और फिर ये एक दिख रहा है साफ साफ। हमारा तो मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा क्रॉस 3 का, बार अपेंड होगा 0 क्रॉस 0 का। तो पहला ऑप्शन तो सही हो रहा है, कैसे हो रहा है नहीं समझ, करिए देखिए। आर एक एम्प्टी मैट्रिक्स लिया, फिर कह रहा है कि फॉर आई इन रेंज ऑफ एन आर अपेंड एक आर एक और अपेंड कह रहा है फॉर जे इन रेंज ऑफ एन आर -1 एंड 0। आर -1 तो हाई मैट्रिक्स है, इसमें एक 0 होगा और रेंज एन तक जाएगा, इसमें 0 0 हो ये अपेंड होगा। फिर जब अगली बार राउंड आएगा इसका, फिर एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा, सही एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट हो जाएगा और फिर एक 3 राउंड चलेगा, 3 0 इसमें अपेंड, जैसा ही थर्ड टाइम भी होगा। तो दोनों आपका 0 मैट्रिक्स दे रहा है बस। आया भाई समझ में? क्या नाम है, एक बार से दोबारा बताइए। पहला वाला कोड समझ में आ गया? नहीं, हाँ पहले आ गया थोड़ा बहुत। पहले वाले कोड में कह रहा है कि आर एक एम्प्टी मैट्रिक्स ले लिया, ठीक है, फिर आई अपने कोई एन इनपुट दिया, उसको एन मान लेते हैं 3 है, ये इनपुट दिया है, तो आई इन रेंज ऑफ आई का इटरेशन 3 बार होगा, 0 से लेके 2 तक चलेगा ना, मतलब 3 बार होगा, ठीक है। मेरे को छठी लाइन समझ में नहीं आ रही है। ओके लास्ट लाइन। फिर जब पहला इटरेशन होगा, तो पहले इटरेशन में क्या होगा कि आर के अंदर एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट होगा, ठीक है, लाइक दिस, एक एम्प्टी क्रिएट हो गई, यहाँ पर अपेंड कर रहा है। फिर कह रहा है कि फॉर जे इन रेंज ऑफ एन, मतलब एन के बराबर इटरेशन फिर एक चलेगा जे के लिए, और वो क्या करेगा कि आर के जो -1 एलिमेंट है उसमें 0 अपेंड करेगा। तो आर हमारा एक एम्प्टी मैट्रिक्स के अंदर जो एक एलिमेंट है, यानी एम्प्टी मैट्रिक्स है, तो आर का -1 एलिमेंट क्या है, एक एम्प्टी मैट्रिक्स, ये वाला -1, आर का जो -1 है वो ये है ना। हाँ, -1 का मतलब आर का लास्ट एलिमेंट तो एक ही है, तो वही लास्ट हुआ ना। वही मतलब उनको कंफ्यूजन हो रहा था। इसमें एक 0 अपेंड करेगा, कितनी बार करेगा वो, n बार इंटरेक्शन चलेगा, तो n बार 0 0 0 अपेंड होगा, एक साइकिल पूरे होगी। फिर आई का जो सेकंड इटरेशन होगा, तो उसमें फिर एक एम्प्टी मैट्रिक्स ऐसे क्रिएट हो जाएगा, और फिर इसमें जो -1 होगा, यानी कि ये वाला जो -1 इसका ये वाला होगा जो एम्प्टी मैट्रिक्स है, फिर उतने बाद 0 अपेंड होगा, और फिर नेक्स्ट थर्ड राउंड में फिर एक एम्प्टी मैट्रिक्स क्रिएट होगी, और इसके थर्ड वाले -1 एलिमेंट में 0 अपेंड होंगे। क्लियर हुआ भाई? ठीक है। हाँ, बोथ कोड है आपको आया किसी? मेरा भी 15 है। मेरा भी 15 है। मैंने इसमें तार बाबा उनका मेरे को नहीं आया। 15 कैसे आ गया? मैं तो इनका मल्टीप्लाई करके मैट्रिक्स निकाल दिया। ठीक है, सेम पोजीशन की जो मैट्रिक्स है उनका मल्टीप्लिकेशन करके ऐड किया है। चलो करके देख। ये मैट्रिक्स पी और क्यू, यहाँ पर एक मुझे भी एक डाउट हुआ था कि ये जो कह रहा है ना, फिर पढ़ लेते हैं, आर इज ए 0 मैट्रिक्स, पहले इसने कहा कि ऑल एंट्री है 0, आर की जो एंट्री है वो सब 0 है, ऐसा कह रहा है। फिर यहाँ पे जो ये लाइन है मेरे समझ में ये कह रहा है वैल्यू तो इसने 0 कर दिया इनिशिएट, फिर आई इन रेंज ऑफ 3, ठीक है, फिर जे इन रेंज ऑफ 3, आर आई जे। अब आर आई जे का मतलब यहाँ पर ये तो समझ गया, मतलब ठीक है, तो इसने आर मतलब यहाँ पर आर आई जे तो 0 हो गया, 0 इज इक्वल टू पी आई जे हो गया हमारा। ना ना, नहीं इसमें ये वैल्यू वो कर रहे हैं ना, मतलब कि
मैट्रिक्स चेंज कर रहा लेगा है, अपडेट कर रहा है खाली। वैल्यू। नहीं, तो हाँ वही। हाँ अपडेट कर रहा है, अपडेट कर रहा है। बस जैसे जीरो को मैं अपडेट कर दिया उसको ओके ओके, जीरो को मल्टीप्लाई अपडेट कर करके। रहा है। ये 1 क्रॉस 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। फिर ये जे के लिए इटरेशन चल रहा है तो 1 फिक्स रहेगा इसका 1, ऐसा यानी कि 2 का 2 क्रॉस माइनस हो जाएगा, क्रॉस -1 होगा तो ये -2 हो जाएगा और वैल्यू में ऐड होते जाएगा, ये सारी वैल्यू ऐड होगा। फिर 3 एक क्रॉस बार 1 होगा। बोलो बोलो। एक बार दोबारा बोलना ओहो, आपने, मैं समझ मतलब नहीं पाया था। अभी वैल्यू सब मैं कैसे क्वेश्चन ही लेगा? नहीं समझ पाया था। वैल्यू कैसे लेगा एक बार और बताना, मतलब कि आयुषी अभी खाली। बताई है ना, वो पोजीशन को मल्टीप्लाई करके उसमें स्टोर कर रहा है, फिर लास्ट में ऐड कर दे रहा है वैल्यू वाले से। R0, R0, 1 हो गया, फिर R और 2, कैसे चलेगा? हाँ, वैल्यू अपडेट हो होंगी। गया, क्लियर क्लियर। का ओके। 1 मल्टीप्लाई होगा, इसका 2 -1 मल्टीप्लाई होगा, फिर इसका 3 1 मल्टीप्लाई होगा और ये सब वैल्यू में ऐड होते जाएंगे। फिर सब इसका इसका इसमें मल्टीप्लाई करके इसका इसमें मल्टीप्लाई सब ऐड करेंगे तो उत्तर आएगा। अवनीश भैया, बोलो। मुझे लगा कि ये मतलब मैट्रिक्स मैट्रिक्स R0 मल्टीप्लिकेशन कर रहा है तो मैथमेटिकल तरीके से फटाक से करके निकाल दिया। वो नहीं हो रहा। हाँ हाँ, पता चल गया यहाँ पे। ये R0 पोजीशन वाला एक्चुअली मैं मैट्रिक्स पढ़ा ही नहीं हूँ, ये इसलिए दिक्कत हुई है। लाइन नंबर 4 में नहीं समझ में आया। हो गया क्लियर? मैं हाँ कभी वाले का देखते हैं कितना सही कितना गलत हुआ। हाँ, ये सही है मेरा। ए, ए ही सही है, मैं डी कर रखा था। मैंने भी ए चूज किया था, पर मैंने मतलब वैसे किया था, मतलब श्योर नहीं था इसलिए। ये मेरा सही है। चीटिंग करके। क्या है, कह रहा है कि 2 स्टूडेंट ए एंड बी हैज अप्लाइड फॉर प्लेसमेंट 5 कंपनी, each student has a given as a of his thing of the selection process. A is hired by company X and B is hired by company Y, where X is not equal to, यह है A का चॉइस है C1 और B का चॉइस है तो X इक्वल टू C, यानी एक प्लेसमेंट है C3 में और Y का प्लेसमेंट कह रहा है कि here A prefers company C1 over company C3, B prefers company 5 over 4 for any list smaller the index greater the preference। स्मॉलर द इंडेक्स यानी कि C1 इंडेक्स है 3 से। मैं यहीं पर तो ये इनका प्रेफरेंस है और ये इनका प्रेफरेंस है और इंडेक्स ये है C1 और C5, ऐसे कह रहा है क्या? उसके नीचे भी पढ़िए, अभी क्लियर होगा। जस्ट उसके नीचे, हाँ। सिलेक्शन इज सेट टू बी स्टेबल। टेबल if A prefers X over Y and B prefers Y over X, that is selection is stable if usual prefers his current company over his peers company। मतलब कहने का मतलब ये कि अगर बताओ, जैसे ए X जो कहाँ है, पर C3 है हाँ, तो A C3 चुना है तो A का जो प्रेफरेंस है C2 के लिए वो लोअर है। अगर ना ए जो है एक्स चूज करता है तो वो उसके लिए स्टेबल होगा, ओवर अगर ए जो है वाई चूज करता है। हाँ वही बात, हाँ, अगर और सेम इसके उल्टा है बी वाला। उल्टा नहीं है, बी के लिए भी सेम है ना कि बी का अगर वाई है वो ज्यादा होना चाहिए बी के एक्स। हाँ, तो उल्टा है ना। बी प्रेफर कर रहा है वाई को पहले। हाँ, वाई और ए प्रेफर कर रहा है एक्स को। ऑप्शन ऊपर में क्या बोल रहा है क्वेश्चन, जरा मुझे क्वेश्चन समझ में नहीं आया था। मैं कभी नहीं आया। क्वेश्चन कह रहा है कि जैसे इनका प्रेफरेंस ऑफ कंपनी दिया है, ए का है C1 C3 C2 C4 C5, ठीक है, ऐसे प्रेफरेंस है, मतलब उसका C1 को ज्यादा प्रेफरेंस दिया C3 से, C3 ज्यादा है C2 से, ऐसे चॉइस है उसकी। और बी की चॉइसेस है C1 C5 ये चॉइस है। तो जैसे ए ने C3 कंपनी चूज किया और बी ने मान लो C2 कंपनी किया, तो ए की जो प्रेफरेंस ऑफ लिस्ट है उसमें C3 पहले होना चाहिए C2 बाद में होना चाहिए, और बी पे की जो लिस्ट है प्रेफरेंस C2 पहले होना चाहिए और C3 बाद में होना चाहिए। मतलब दोनों का जो एक दूसरे का उनका जो पीयर्स की कंपनी है उनसे उसकी लोअर चॉइसेस होनी चाहिए और उनकी जो सिलेक्शन है वो ऊपर होनी चाहिए।
यही बात है ना। हाँ हाँ ठीक है। आगे 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 बढ़िए, तो आगे तो बढ़िए। कोड है, कह रहा है कल क्वेश्चन एक्स 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 का जो इंडेक्सिंग है ए में वो ज़्यादा है एक में वाई के इंडेक्स से, टेबल हो गया फॉल्स। ओके बी का इंडेक्स वाई ज़्यादा है बी के इंडेक्स एक्स से, तो स्टेबल हो गया फॉल्स। तो अगर ट्रू है तो स्टेबल प्रिंट का क्या मतलब हुआ, ऊपर स्टेबल ऑलरेडी ट्रू है। ट्रू है तो ट्रू उसी कंडीशन में होगा जब रनिंग एक्स इफ एक्स मिल का जाएगा नहीं। एक्स का इंडेक्सिंग लोअर है वाई से, ये तो ट्रू होगा। ये वाला अगर कंडीशन लोअर है और ये कंडीशन लोअर है तो ये ट्रू रहेगा। ओके समझ गया, इफ लूप में जाएगा नहीं तो मतलब लाइन 2 और 4 रन ही नहीं होगी तो। है नहीं। हाँ वही हो ना, तभी तो हाँ ट्रू होगा। अगर तो ठीक हमारे ख्याल से तो ये अनस्टेबल होना चाहिए क्योंकि ये कंडीशन सही है दोनों ट्रू के लिए। ये इंडेक्सिंग एक्स की अगर ज़्यादा है वाई से तो ट्रू होना चाहिए ना। होना तो ऐसे ही चाहिए। वो क्वेश्चन नहीं लिखा समझ में लिखा नहीं है आया, पता कि ए नहीं। प्रीफर्स एक्स ओवर वाई एंड बी प्रीफर वाई ओवर एक्स, हो तो ऐसे ही रहा है। हेलो, हाँ बोलो। इसमें क्या था, ये जो स्टूडेंट ए है इसको हायर कंपनी एक्स करेगी और बी को वाई करेगी, और हमारे जो कोड के अकॉर्डिंग है उसमें ए में जो एक्स का इंडेक्सिंग आना चाहिए वो वाई की तुलना में कम आना चाहिए, बट जो ऑप्शन फर्स्ट में है वो ग्रेटर देन है, इस वजह से दोनों कंडीशन फॉल्स जाएंगी। एक मिनट एक ए इंडेक्स एक्स और ए इंडेक्स वाई का क्या मतलब। इसका मतलब ये हुआ कि एक को जो कंपनी एक्स हायर कर रही है इसमें C3 जरूरी नहीं है C3 ही हो, कुछ भी हो सकता है, उसका इंडेक्स वैल्यू जो है वो वाई के तुलना में कम आना चाहिए, मतलब कि जो ए की वाई लिस्ट कैन में जो भी वाई का इंडेक्स वैल्यू है वो अच्छा अच्छा एक्स। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ इंडेक्स वैल्यू कम होना चाहिए, इंडेक्स वैल्यू कम होगा प्रेफरेंस ज़्यादा होगा ना। हाँ, कि तभी तो उसकी प्रेफरेंस ज्यादा होगी, लिस्ट में वो फर्स्ट पोजीशन पे आएगा सबसे और पहले ठीक ठीक है, नियरेस्ट। हाँ अब समझा। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। इंडेक्स को ही प्रेफरेंस समझ। अब समझा। और उसमें लिखा भी है कहीं पे ऊपर कि लोवेस्ट प्रेफरेंस जो होगी, मतलब सॉरी, जो लोवेस्ट इंडेक्स वैल्यू होगी वो उसकी हायर प्रेफरेंस होगी। मैं इंडेक्स को ही प्रेफरेंस समझ रहा था इसलिए कहा। हाँ, ये जो जहाँ से ये लिखा हुआ है हियर ए, वहाँ के नीचे देखो लिखा है स्मॉलर द इंडेक्स ग्रेटर द प्रेफरेंस। है ना। हाँ हाँ यही। इंडेक्स यहाँ पे कम होनी चाहिए फॉल्स है, और वाई की इंडेक्स कम होती है फॉल्स है, तो ये ऑप्शन सही है इसलिए का इंडेक्स। उल्टा हो रहा है। ये वाला कंडीशन, ये सेकंड कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन सही है मेरे ख्याल। हम्म, फर्स्ट कंडीशन मतलब एक्स का इंडेक्सिंग कम होना चाहिए इसलिए तभी तो ट्रू होगा, सही है। यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे वाई की इंडेक्सिंग कम होनी चाहिए, क्योंकि इसके अनुसार अगर ट्रू करेंगे तो ट्रू में वाई की इंडेक्सिंग ज़्यादा हो रही है ट्रू के लिए, ट्रू होने चाहिए सेम कंडीशन में, जो फॉल्स कंडीशन का इस कंडीशन ट्रू होना चाहिए। ये वाला ऑप्शन गलत। हाँ समझ गए, ठीक है। और सी में क्या कह रहा है कि एक इंडेक्सिंग ये ट्रू हो गया, ये फॉल्स होना चाहिए। हाँ तो इंडेक्स ज़्यादा है मतलब प्रेफरेंस कम है।
इंडेक्स कम होगा तो प्रेफरेंस ज़्यादा होगा उस कंडीशन में। और यहाँ पर इनिशिएट ही फॉल्स किया है, वाई की इंडेक्सिंग ज़्यादा है यानी कम है, ट्रू होगा यानी उल्टा है, कंडीशन यहाँ पर उल्टी है। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लो भाई। ना क्लियर है, क्लियर। अब ऑप्शन क्लियर हुआ। पर इनिशिएट फॉल्स किया है तो हमारा ट्रू कंडीशन में स्टेबल है, तो ट्रू कंडीशन हमारी तब होगी जब इंडेक्स वैल्यू एक्स की कम होगी तो प्रेफरेंस ज़्यादा होगा। यहाँ पर उल्टा लिखा है, एक्स वैल्यू कम होनी चाहिए और वाई की इंडेक्स वैल्यू कम होनी चाहिए, ज़्यादा होगा है। आगे चलिए। चौथा में क्या है, चौथा में एक्स ज़्यादा है यानी कि प्रेफरेंस कम है तो फॉल्स है, और हाँ, पर इंडेक्स ज़्यादा है यानी कम है एक्स की, तो ये वाला ऑप्शन तो सही है, ये ऑप्शन यहाँ पर ट्रू होना चाहिए, ये ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन गलत। और यहाँ पर एलिफ लगा यानी कि या तो ये चेक करेगा या तो ये चेक करेगा, ए को चेक करेगा तो बी को चेक करेगा, दोनों को चेक। ये सही है, कौन सा नंबर है ये? पर है आपका 9वां, ए सही इनका। नवा बोले तो 182। ऐसे लगाया। हाँ, मैंने भी ए और सी सही किया है। और यहाँ पर इनका देखो, ये लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हो सकता है, ए और सी कर रहा था मैंने। डी भी कर रहा है। ये चेक करना, सिलेक्ट ऑल द स्निपेट ऑफ कोड दैट एक्सेप्ट अ सेंटेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल ए एंड द इन द सेंटेंस, में कितने आर्टिकल हैं। सेंटेंस लिया है इनपुट, फिर आर्टिकल्स को इसने लिस्ट बना रहा है ए एंड द से, फिर वर्ड्स करके इसने स्प्लिट कर दिया, काउंट को निकट के 0 और वर्ड इन वर्ड्स, और वर्ड को चेक किया इफ वर्ड इन आर्टिकल्स, अगर आर्टिकल्स वर्ड है तो काउंट को कर दिया, काउंट आ रहा है ए। बी में क्या हो रहा है कि बी में गलती ये है कि वर्ड इन सेंटेंस चेक कर रहा है, तो ये गलत है। हाँ, और ये कह रहा है कि रखा है वर्ड इन वर्ड्स कर रहा है तो काउंट को 1 कर रहा है, एल्स को ब्रेक कर दे रहा है, तब क्या हुआ। मेरे ख्याल से अरे प्रिंट नहीं कर रहा है, नहीं काउंट कर रहा है तो यहाँ पे गलत हो गया। इसने मान लो वर्ड लिया, इसने ही इज ए बॉय, मान लो ही बॉय, ही को उठाया, ही को चेक किया कि आर्टिकल में नहीं है, तो ओके। इसने क्या हाँ, किया समझ कि गया, मतलब फॉर लूप ब्रेक हो जा रही है, समझ गया। ब्रेक हो जाएगा ही के लिए, हाँ, उसके आगे नहीं चलेगा शायद। उसके आगे नहीं जा पाएगा, फिर ठीक के बाद स्टॉप हो जाएगा। ओके, समझ गया। ही में भी सेम हो जाएगा क्या, जी में दो ब्रेक लगा दो बार। हाँ, यहाँ वाला ब्रेक चल जाएगा एल्स ना, अरे काउंट इसमें एल्स में जा ही नहीं रहे ना, एल्स वाले उसमें जा ही नहीं रहे। ये तो ब्रेक में समझ गया, एल्स में अगर क्या मान लो ही लिया है, सिवाय में ही लिया तो ये ब्रेक हो जाएगा फॉर लूप। अगर हम वाले को हटा दें, ब्रेक चलेगा, ब्रेक एक्सेप्टेबल है। हाँ, यहाँ पे हो जाएगा। जैसे अगर ए पहले आ गया तो ए चेक करेगा और उसके बाद ही वो ब्रेक हो जाएगा, अगला वर्ड को उसके बाद वो ही नहीं, लूप वहीं पे खत्म हो जाएगा। हाँ, लूप वहीं पे खत्म, ये भी नहीं हाँ। एक्सेप्टेबल। नहीं। कोई ना। ओ ये सही हुआ, हाँ सही हुआ। मैंने उसके बाद एक नहीं किए। मेरा सही हुआ।
ये नहीं समझ में आया मेरे को। द फॉलोइंग क्या रहा ये? टेम्परेचर आई इज एन इंटेंस हाँ आई उसको फोर्स क्या वही ले लेते एल एक ले लेंथ ऑफ लैंड टेम्परेचर और 2 से डिवाइड कर दिया, आएगा मतलब 4 2 2 आ गया, आ जाएगा L बराबर 2। टैग हो गया ट्रू। ये इन अरे L लिखा था मैंने 1 सोचा। ए को लिया तो टेम्परेचर एलिमेंट टेम्परेचर माइनस -1 है हाँ, फॉल्स हो जाएगा। मतलब और ये फ्लैग वाला को फ्लैग ट्रू ही if लूप में रहेगा जाएगा नहीं। टैग ट्रू और नहीं होगा। प्रिंट स्पेशल कर देगा। नेक्स्ट वाले के लिए भी जाएगा ना फिर हाँ हाँ वन हाँ, वाले में सबके सब वो सबके लिए चेक करेगा, पहले ही ब्रेक कर देगा। 1 के लिए वहीं इसमें से जब चेक करेगा कि 7 पर आ जाएगा 1 जाएगा 3 और -1 -2 जाएगा ये 7 इज नॉट जाएगा तो टैग हो जाएगा फॉल्स और ब्रेक हो जाएगा। ये मतलब हमारा ये ब्रेक हो जाएगा, फ्लैग फॉल्स हो गया तो हमारा नॉट स्पेसिफाई आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये वाला सही होता है कि द कोड विल स्पेशल का प्रिंट समझ गया। स्पेशल का प्रिंट करेगा जब ये चेक कर रहा है इस वाला दोनों चेक बराबर करेगा नहीं इस होंगे तो ऐसे चेक पैलिंड्रोम होगा तब पैलिंड्रोम पैलिंड्रोम मीन्स क्या होता है, मतलब आगे पीछे? ऐसे बराबर हो से 1 2 ठीक है ठीक है, ओके ऐसे और ठीक है। नहीं नहीं 1 to 1 तो इधर से 1 to 1 उधर से 1 to 1 ऐसा होगा। हैं 1 to 3 3 to 1 इक्वल नहीं होगा। ये नहीं होगा। दोनों 1 सेम to ही 1 तो पर लग रहे हैं। 1 2 3 2 1 भी तो होगा ना। हाँ 1 होगा। to दोनों सेम ही तो है भाई। आउट है। ठीक ठीक है ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर है कि 10 से लेके 100 तक पैलिंड्रोम कितना चेक करना है 9 9 ही है। वाह सही है। यू सी सही है। क्या क्या होगा इसमें आपका 11 22 33 44 ठीक है 55 समझ गया। 66 9 होंगे पैलिंड्रोम। ओके गॉट इट। नेक्स्ट का आंसर क्या आया था? मैंने भी लास्ट में टाइम कम रह गया था तो ज़्यादा दिमाग लगा नहीं मुझे। चाहता हूँ कि मैं आ रहा था तो किया था ज़्यादा नहीं। मैंने फर्स्ट वाले में भी ऐसा ही किया था, मतलब फर्स्ट वाले में किया था। मैंने दिन में बनाया था ना आज मॉक, तो उसमें मैंने गलत पढ़ दिया था पर तभी मैंने बनाया नहीं। लास्ट के राइट
बैटमैन. What will be the output of the child? और character but not equal to है I है जाएगा तो क्या होगा अपडेट होगा +1 टेम्परेचर और कैरेक्टर आएगा इस पहले वाले में ये नहीं अपडेट होगा वाले में ये होगा ना आई है केस नहीं है टेम्परेचर इंक्रीमेंट हाँ और दूसरे बार जब ये स्पेस आएगा यहाँ पर आएगा फिर स्पेस आएगा तो हो जाएगा कि स्कोर अपडेट होगा यानी स्कोर आएगा हमारा और स्कोर में एक और ऐड हो जाएगा स्कोर हो टेम्परेचर हो जाएगा फिर पर आएगा एम आएगा फिर टेम्परेचर हो जाएगा 1 आएगा अगली बार स्पेस स्पेस में क्या होगा कि स्कोर को होगा टेम्परेचर 1 है स्कोर हो जाएगा टेम्परेचर स्कोर पहले का 2 है तो 2 + 2 हो जाएगा 4 फिर स्कोर एक और अपडेट होगा तो 4 + 1 फिर से फिर आएगा एम के बाद आ गए थे ना तो अगला लास्ट है शायद बैटमैन जो कैरेक्टर है ना मतलब जो 4 है मतलब वो कैरेक्टर लेता है क्या मतलब मेरे ख्याल से मैंने वर्ड ले रहा हूँ हाँ मतलब मेरे एक को एक ये सिंगल ये लेटर समझ लेगा में नहीं आया सिंगल लेटर लेगा ना हाँ तभी कैरेक्टर पहली बार अगर आई लेगा तो आई इज नॉट जाएगा तो 1 अपडेट कर 1 स्पेस आ जाएगा तो इसमें आएगा तो और हमारा हो जाएगा 2 हो जाएगा अपडेट होकर जाएगा ए ले लिया इस ए आएगा तो एक एम फिर टेम्परेचर इसके लिए हमारा इस ग्रुप में हो जाएगा स्कोर प्लस टेम्परेचर इंटू 2 और 3 अगर 2 है तो 2 4 4 3 7 स्कोर +1 8 हो जाएगा एक मिनट यहाँ पे स्कोर पे वापस आएगा इससे पहले स्कोर का वैल्यू क्या था मल्टीप्लाई हो रहा है ना टेम्परेचर से टेम्परेचर इंटू 2 हो रहा है और प्लस स्कोर में ऐड हो रहा है तो टेम्परेचर का वैल्यू कितना था कैसे कर रहे हैं देखो एक स्टेप कर रहे हैं आई हमने लिया आई हमारा जाएगा इज नॉट इक्वल टू स्पेस है तो जाएगा इफ में जाएगा और टेम्परेचर 1 हो जाएगा ठीक है 1 हो जाएगा और 0 है हमारा उसके बाद स्पेस आएगा स्पेस हमारा इसमें जाएगा इसमें का स्कोर प्लस टेम्परेचर इंटू 2 यानी कि 2 के बाद फिर +1 होगा यानी कि 3 और टेम्परेचर हमारा 0 हो गया अब हमारा आएगा ए हमारा आएगा इसमें आएगा स्कोर में आएगा नहीं पहले नहीं इफ वाले पार्ट में रहेगा ना हाँ इफ पार्ट में आएगा टेम्परेचर 1 हो जाएगा फिर हमारा एम आएगा फिर टेम्परेचर +1 हो जाएगा 2
2 हो जाएगा। अब अगली बार स्पेस आएगा तो स्पेस में हमारा स्कोर हमारा प्लस टेम्परेचर इंटू 2 यानी कि T+4 यानी 7 अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, यहाँ पे ही डाल दो। 7 हो गया प्लस 1 8 हो जाएगा, हाँ ये 0 हो जाएगा। ठीक। अब आएगा बी पे, तो बी हमारा आएगा टेम्परेचर इंटू 1 में आएगा ना, हाँ फिर 1 होगा, 1 होगा बैटमैन जितना 6 हो जाएगा टेम्परेचर, इस तरह लूप बढ़ के। हाँ, तो फिर अब अब क्या है, अब लास्ट में है 4 में टेम्परेचर इंटू 2 आएगा यानी कि 8 प्लस 12 ठीक समझ गया। फिर हुआ भाई, जिसको नहीं आप बस मेरे को ये डाउट था ना कि जैसे कि हम 4 करके लिखते हैं ना, तो मतलब ये वो होता है क्या, फंक्शन होता है क्या, जैसे कि वो 4 लिखा है तो मतलब वो कैरेक्टर यूज करेगा, आई लिखेंगे तो इंटीजर करेगा, ऐसा? क्या क्या डाउट था इसमें? कैरेक्टर लिखा है ना, CHAR कैरेक्टर हो गया, कैरेक्टर का मतलब एक एक ले रहा है, ये IAM। मैं कैसे कर रहा था, मैं वर्ड टू वर्ड ले रहा था, आई ले रहा था, M एक साथ ले रहा था, गलत। ओके मतलब CHAR एक कीवर्ड है तो वो कैरेक्टर ही लेगा। हाँ अरे वर्क मतलब वर्क करता है ऐसे, मैंने सोचा कि हाँ, वो कुछ भी लिख CHAR अगर सकते लिखा हैं। रहेगा कीवर्ड है, इसको आप तुम यूज भी नहीं कर सकते अपने ऐसे नॉर्मल वेरिएबल की तरह। और एक बात ठीक और है। है, मेरा बता दिया है कि CHAR यहाँ पर कैरेक्टर लिख दिया, अगर यहाँ पर अगर सिर्फ L लिख देता तो भी काम चल जाता, M चल लिख जाता दे, है, कुछ भी लिख दो, हाँ पता X। नहीं, क्योंकि मैंने इसलिए पूछा ना, जैसे कि हम इंटी वो रेंज वाला लिखते हैं तो उसमें आई वाई लिखते हैं, तब बोल रहा था। नहीं नहीं, रेंज यहाँ रेंज पे यहाँ पे आई इन अ सेंटेंस लिख देता तो यही हाँ अंशुल का है, तो वो फिर कैसे लूप बढ़ता? आई अगर सेंटेंस लिख देता तो क्या होता? आई नहीं, इन कैर के सेंटेंस। जगह पे फॉर आई इन सेंटेंस लिखा हुआ रहता, हाँ तो फिर वो लूप कैसे बढ़ता? वही तो मैं कह रहा हूँ, सेम वर्क सेम वर्क फंक्शन नहीं सेम करता करता, ना। सेम होता फिर आई थिंक। ये क्या है, हाँ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग भी फंक्शन वैसे ही काम करता है जैसे लिस्ट करता है, आई थिंक का फंक्शन है। जानकार तो प्रकाश डालो, तो फिर कोड वो में रन। रेपलेट ऑन कर लो, रेपलेट में ट्राई कर लो। ओके मैं ऐसे ही करता हूँ, मतलब जो समझ में नहीं आता है तो एक बार ट्राई कर लेता हूँ। इसी को कुछ भी कर लो, या M और वो कर लो, क्या कहते हैं इसमें ब्रेडेड वो तो लगा लो, और क्या कहते हैं उसे, S उसे वो कर लो ना, पहले स्ट्रिंग में चेंज तो कर लो। हो गया ना, आई एम बटेड का कोटेड हाँ मतलब जो भी कहते हैं उसे, कोटेशंस, कोट्स। प्रिंट, आई प्रिंट। प्रिंट आई को, मेरे ख्याल से आई को भी तो वो करना पड़ेगा क्या, आई आई को भी इक्वल डिफाइन टू, करना पड़ेगा। हाँ डिफाइन मतलब वही। डिफाइन नहीं होता प्रिंट, आई स्पेस प्रिंट या फिर AM प्रिंट या फिर स्पेस प्रिंट या फिर ब्रेक ओके में, ठीक है। सेम फंक्शन कर रहा है मतलब ये। हाँ कुछ भी लिख सकते अच्छा, हैं, ठीक है, वही कंफ्यूजन थी बस। हाँ तो मतलब कोई 4 वर्ड लिखना जरूरी नहीं होगा, ठीक है। हम्म क्योंकि ये जैसे ना हम रेंज वाला करते हैं ना, तो उसमें हम कभी जेड लिखते, कभी एन लिखते, कभी आई लिखते हैं, तब दो हो चीज होती है, जाता। देखो अगर रेंज लिखना, आई इन रेंज N लिखा है, और अगर हमने ये लिख दिया है आई इन स्ट्रिंग का नाम लिख दिया S, अब S में जितना कैरेक्टर है आपसे आई चलेगा। ना आई के बदले ना, मैं बोल रहा था ना जेड या एन, कुछ भी लिखते हैं ना मतलब चल जाता है सेम, तब वही बोल रहा था।
बस वही था कि 4 के बदले भी कुछ और भी लिख सकते हैं, वही लास्ट पता क्वेश्चन, करना था। द फॉलोइंग स्निपेट ऑफ कोड वर्ड और वर्ड इज इक्वल इसका एक किया मैंने, आंसर देखो। ए हमने डी भी लगा दिया, ये गलत किया। मेरे पास टाइम नहीं था तो मैंने खाली मतलब डोमिनेट को ट्राई किया तो हो गया। वर्ड इज इक्वल वर्ड आई इन रेंज वर्ड आई वॉवेल है आई। हाँ, जैसे कि हाँ, एक रहा है कि इफ वर्ड आई तब अगर जीरो वाला हाँ आई ओ यू में ए है क्या होगा? पोज -1 आई हो जाएगा, आई यानी जीरो। हाँ, ये मुझे अपना ये क्लियर हो गया कि मेरा डी ऑप्शन क्यों रॉन्ग जा रहा है, ये बात क्लियर हो गई। कह रहा है कि अगर मतलब सेकंड बार जब आएगा हाँ फिर तो उसमें नहीं जाएगा। हाँ वाई आएगा क्या होगा कि एल पर -1 नहीं, हाँ, अब दोनों जीरो हो दोनों गया का ना। रिमाइंडर चेक करना है। अगर वो इक्वल नहीं आता है तो फ्लैग को फॉल्स कर देगा, अदरवाइज वो ट्रू ही रखेगा। अब तो अरे पहुंच मैं पहुंच आएगा आई हमारा 1 है नहीं नहीं नहीं, अब ये पीओएस क्या हुआ, ये जीरो जीरो हो हो गया गया। ना। हाँ, और जीरो को 2 से डिवाइड किया तो जीरो ही आएगा, और 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसका जो रिमाइंडर आएगा वो इक्वल नहीं होगा, तो वो फॉल्स देगा फिर। तो फ्लैग इज इक्वल टू फॉल्स हो गया। हाँ, ब्रेक कब होगा? एल्स के बाद ब्रेक होगा, एल्स में एल्स में नहीं जाएगा अभी, जाएगा। पता नहीं। एल्स में तब जाएगा कि जब जाएगा तो वाव कॉन्सोनेंट हो और ये मॉड इक्वल टू हो जाए, तो हमारे ख्याल एलिफ वाला स्टेटमेंट रॉन्ग होगा तब एल्स में जाएगा। एल्स में उस कंडीशन पे जा सकता है कि जब जो वोवेल हो हमारा वो ऑड कंडीशन पे भी हो और इवन पे भी हो। वोवेल जब ये एलिफ वाली कंडीशन नॉट जैसे मतलब कि वोवेल वोवेल लगातार और अगर वोवेल है तब तो यहाँ पे आ जाएगा, अगर वोवेल नहीं है तो कॉन्सोनेंट है तब तो यहाँ पे आएगा ना। नहीं नहीं, वोवेल हो चाहे कॉन्सोनेंट हो, वो फर्स्ट पोजीशन पे तो पीओएस को -1 से वो रिप्लेस कर ही देगा कोई ना कोई वैल्यू से। अगर वाई रहा तो वो तो इफ कंडीशन रॉन्ग हो जाएगा तो एलिफ पे आ जाएगा ना। हाँ अब नेक्स्ट टाइम जैसे अब एलिफ पे आएगा और ये कंडीशन हो गई जीरो हो गई, अब जब फिर नेक्स्ट टाइम जाएगा यू पे आएगा, फिर पीओएस जो होगा वो हो जाएगा -1 और फिर पीओएस इज इक्वल टू आई हो जाएगा, यानी पीओएस हो जाएगा 0 1 2 हो जाएगा, अब पीओएस 2 हो जाएगा। मतलब पोजीशन क्या बता रहा है? पोजीशन बता रहा है बता रहा है कि वॉवेल किस किस पोजीशन पे है, दो पोजीशन पे। पोजीशन का अगर मॉडुलस आई मॉडुलस आई हमारा क्या है? आई भी 2 है, आई लूप के लिए 2 1 2 है, इसका क्या है?
code will print true word though false. All vowels at even indices so based in false odd indices. when पे होगा तो किस कंडीशन देखना है? ट्रू जब आएगा, जब पोजीशन मतलब जो एलिफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो आ जाएगा वो खुद। मतलब पॉज -1 के बराबर भी नहीं होगा और एलिफ वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई नहीं होगी तो एल्स वाली आ जाएगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मतलब एलिफ और एलिफ को कब मिस करेगा, वो एल्स कब जाएगा एल्स पार्ट पे? एल्स पार्ट पे अरे तब जाएगा जब देखो ऐसे जाएगा पहली ना। बात कि एल्स पार्ट पे तब जाएगा जब कॉन्सोनेंट वॉवेल नहीं होगा। वॉवेल ठीक। होगा तब तो वो इफ में निकल जाएगा ना। नहीं सॉरी नहीं पहले गलत वॉवेल हो, सुनो वॉवेल होगा तो पहले सबसे लाइन 6 में जाएगा वो। हाँ जैसे आयुषी को ही और करते हैं, ए आया तो पॉज -1 हो जाएगा और पॉज आई तो हो गया 0, ठीक है, हो तो गया। पॉज का वैल्यू 0 हो गया। अब वापस फिर से जाएगा, अभी तो आगे नहीं बढ़ेगा यहाँ से। हेलो, अरे सबसे अच्छा ऐसा करो ना, डोमिनेट भी ले लो। हम ये बोल रहे थे कि जो ये पीओएस है ये 0 ही रहेगा हर कंडीशन में। अगर कोई भी वर्ड लेंगे, अगर उसका फर्स्ट लेटर जो है वो एक वोवेल है तो पीओएस हमारा 0 ही रहेगा आगे के सारे लेटर्स के लिए। और हमको बस ये हमें पहले फंक्शन काम कैसे अब जैसे हमने ये आई अभी हम देखो हमने एक वर्ड लेते हैं, जैसे हम जो इसमें एग्जाम दिया है क्वेश्चन में वही वर्ड लेते हैं। तो ये दिया है वर्ड डोमिनेट डोमिनेट दिया है, ठीक है, डोमिनेट ले लेते हैं। तो अभी हमारा आई जो चलेगा, पहली बात तो इसके रेंज के 1 2 0 1 2 3 4 5 6 7 8 है इसका, तो 8 रेंज ऑफ 8 तक चलेगा, ठीक है। अब हम देखेंगे कि जब हम फर्स्ट लेंगे, मान लो कि उन्होंने 0 लिया, तो आई अगर ए आई ई ओ में नहीं है तो हमारा एलिफ में आएगा, एलिफ में आएगा। नहीं वो जो ये पहले ही चेक कर लेगा कि जो वर्ड का फर्स्ट लेटर है वो एक वोवेल है कि नहीं। अगर वो वोवेल नहीं है तो फ्लैग हमारा ऑलरेडी ट्रू है। जो लाइन नंबर 6 है, अगर ये वैलिड होती है तभी हम लाइन नंबर 7 पे जाएंगे, अदरवाइज हम जाएंगे ही नहीं। 10 पे नहीं, जब अगर हमें एलिफ में जा रहे हैं ना, 9 6 अविनाश नहीं यहाँ नहीं लाइन नंबर 9 में सीधा चले जा रहे हैं, वो बोल रहे हैं। ये डोमिनेट फंक्शन के लिए तो डायरेक्ट लाइन नंबर 14 पे जाएगा ये, क्योंकि लाइन नंबर 6 जो है वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगी। एक्सिक्यूट नहीं हुआ, ठीक है। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ, सुनो हमने 0 लिया, आई को 0 लिया। अच्छा हाँ, आयुषी का सही कहना है। ये इंडेंटेशन देखो तो इफ के अंदर है, ये तीनों पहले इफ के अंदर है। हाँ ठीक है, हाँ सही बिल्कुल सही, समझ में आ गया। अगर हमने आई 0 लिया और आई वर्ड ऑफ 0 अगर वावेल नहीं है तो ये इसमें जाएगा ही नहीं, ठीक है, गुड। नहीं, फिर सीधा फिर बात 14 लाइन पे आ जाएगा। हाँ 14 नहीं, फिर दूसरी बार जाएगा ना, फिर आई 1 लेगा, आई 1 लेगा, 1 लेगा तो अब 0 आ गया, अब वो आ गया, सॉरी, अब इसमें है, अब जाएगा ये, अब 1 पे जाएगा। तो अब देखेगा कि पोएस -1 है तो पीएस इज इक्वल टू आई हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा, पीएस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब अगली बार 3 में जाएगा भाई। अगली बार एम आएगा तो एम के लिए इसमें नहीं जाएगा, आई पे जाएगा, आई के लिए जाएगा, तो आई के लिए जाएगा तो आई पे क्या है, 0 1 2 3 है, ये 3 है इसकी इंडेक्सिंग। अब कह रहा है कि पीएस इज इक्वल टू -1 नहीं है, तो पीएस -1 नहीं, तो अब इसमें जाएगा। इफ पीएस मॉडुलस 2, अब पीएस हमारा 1 है, अभी पीएस मॉडुलस 2 इज नॉट इक्वल टू आई मॉडुलस 2। आई मॉडुलस क्या है हमारा 3 मॉडुलस 2 हमारा हो जाएगा 1, 3 मॉडुलस 2 हमारा 1 है, यानी कि इक्वल टू है, तो हमारा एल्स में आ जाएगा, एल्स में हो जाएगा फ्लैग इज इक्वल टू ट्रू, और लूप यहीं पे रुक जाएगा।
ब्रेक हो जाएगा। और प्रिंट वो कर देगा। ब्रेक नहीं होगा। अरे वो ब्रेक हुआ तो देखो बोले ना, मैं तो बोलूँ, फिर सीधा 14th लाइन पे आ जाएगा ना वो, वहाँ से फिर वो वापस अब नहीं जाएगा वहाँ से ना, आगे बढ़ जाएगा। अरे मेरे को एक समझ में आ गया ना, जैसे ना इसमें लास्ट में देखो, अंशुल बोल रहा हूँ। अरे मैं बोल रहा था ना लास्ट में इसमें देखो वोवेल है ना, तो ये क्या कहते हैं, लास्ट वाला डाल के देखो पहले, ई वाला। एक मिनट, इसको हम वो कर ले क्या, कॉपी, रुक जाए, करके पेस्ट करके देखते हैं क्या आएगा। कॉपी कर सकते हैं। एलिफ, सारे एलिफ ये इसको अंदर डालना है। इस if के अंदर है। एक और एक था, वो कहाँ गया? एक if गायब हो गया। एक if गायब हो गया। हो गया। इसके एलिफ के ऊपर वाला if वर्ड आई इन ए, if pos equal to -1, pos equal to I। pos -1, pos mod 2 is not equal to I mod 2, it's not equal, pos equal to I, pos equal to I। इफ हम्म, हाँ हम्म, ब्रेक भी साथ में जाएगा। else लिखे। सही है। हम्म, डाल देते हैं, 2 मिनट हम्म, पर है। क्या है? हम्म, All the vowels occur at even indices
जो बेस्ट इंडेक्सिंग है, जो बेस्ट इंडेक्सिंग है तो इवन का मतलब हो गया कि ऑड प्लेसेस पे अगर वॉवेल है। अच्छा। क्लियर? हम्म। या इसके बारे में कुछ कहना है तो कल भी होगा ना? कल भी करेंगे। कल थोड़ा जल्दी करना। ठीक है। हम्म।